फलित ज्योतिष मीन लग्न में शुक्र के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। भाई पराक्रम, आयु, पुरातत्व, स्थानपति शुक्र। यदि मीन का शुक्र प्रथम केंद्र देह के स्थान में उच्च का होकर सामान्य शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो देह में सुंदर सुडौलता एवं विशालता प्राप्त करेगा तथा उत्तम आयु पाएगा और भाई बहन की विशेष शक्ति रहेगी तथा पराक्रम स्थान में शक्ति और हिम्मत की विशेषता रहेगी तथा पुरातत्व स्थान में उत्तम शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा और जीवन की दिनचर्या में मस्ती और आनंद पाएगा तथा 7वीं नीच दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को मित्र बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री के सुख में कभी कमी एवं कुछ कष्ट का योग पाएगा और रोजगार के मार्ग में कई प्रकारों से कभी कभी कमजोरियां प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ में कुछ असंतोष मानेगा। यदि मेष का शुक्र दूसरे धन एवं कुटुंब के स्थान में सामान्य शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो पुरुषार्थ की शक्ति के द्वारा धन कमाने का विशेष प्रयत्न करेगा, किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण धन की संग्रह शक्ति पूर्ण नहीं कर सकेगा तथा धन का स्थान कुछ बंधन का सा कार्य भी करता है, इसलिए भाई बहन के पक्ष में कुछ सुख की कमी रहेगी और 7वीं दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को स्वयं अपनी तुला राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए आयु की वृद्धि पाएगा और पुरातत्व शक्ति का लाभ बड़ी चतुराई और पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त करेगा तथा अमीरात के ढंग से दिनचर्या व्यतीत करेगा। यदि वृषभ का शुक्र तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो भाई की शक्ति पाएगा, किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण भाई बहन के सुख संबंधों में कुछ कमी या कुछ परेशानी रहेगी। पराक्रम स्थान की सफलता शक्ति पाएगा और आयु स्थान में वृद्धि प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व की शक्ति का विशेष बल पाएगा और अपने बाहुबल के कार्यों से बड़ी हिम्मत और भरोसा प्राप्त करेगा और 7वीं दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को सामान्य शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की उन्नति में कुछ थोड़ी सी दिक्कतों के योग से शक्ति पाएगा और धर्म के मार्ग में कुछ त्रुटि युक्त वातावरण से धर्म का पालन करेगा। यदि मिथुन का शुक्र चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो अष्टमेश होने के दोष के कारण माता के सुख में संबंधों में कुछ कमी रहेगी और घरेलू भूमि मकान आदि की भी कुछ कमी रहेगी, किंतु आयु की शक्ति प्राप्त होगी और पुरातत्व की शक्ति से जीवन को सहायता और सुख मिलेगा और भाई बहन का सहयोग पाएगा और पराक्रम की सफलता और चतुराई से सुख प्राप्त करेगा और 7वीं दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को शत्रु गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए पिता के सुख में कुछ कमी युक्त संबंध पाएगा और राज समाज तथा कारोबार के मार्ग में चतुराई और परिश्रम के योग से सफलता शक्ति प्राप्त करेगा। यदि कर्क का शुक्र 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में सामान्य मित्र चंद्रमा की कर्क राशि पर बैठा है तो बुद्धि स्थान पर चतुर्ग्रह शुक्र के बैठने से पुरातत्व संबंधी विद्या की विशेष शक्ति प्राप्त होगी तथा वाणी में कलात्मक शैली रहेगी और आयु की शक्ति उत्तम रहेगी तथा पुरुषार्थ की
सफलता का योग बुद्धि द्वारा प्राप्त करेगा और भाई बहन की शक्ति का योग अपने से छोटों में पाएगा और अष्टमेश होने के दोष के कारण से विद्या और संतान पक्ष में कुछ कमी प्राप्त करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए अपनी बल बुद्धि की योग्यता के द्वारा आमदनी के मार्ग में विशेष सफलता प्राप्त करेगा और अपने हर एक स्वार्थ की पूर्ति के लिए भारी प्रयत्न करेगा। यदि सिंह का शुक्र छठे शत्रु स्थान एवं परेशानी के स्थान में शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है तो भाई बहन के पक्ष में परेशानी और कष्ट का योग रहेगा और अपने पुरुषार्थ कर्म के अंदर कुछ परतंत्रता का योग प्राप्त करेगा तथा आयु और जीवन की दिनचर्या में अनेकों बार असंतोष प्राप्त होगा तथा पुरातत्व शक्ति की कुछ हानि और कमी रहेगी तथा अष्टमेश होने के दोष कारण से शत्रु पक्ष में कुछ परेशानी रहेगी और चतुराई की शक्ति से अपना कार्य बना सकेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों का कुछ संबंध पाएगा। यदि कन्या का शुक्र सातवें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में नीच का होकर मित्र बुध की कन्या राशि पर बैठा है तो अष्टमेश होने के दोष एवं नीच होने के दोष के कारण स्त्री के स्थान में एवं रोजगार के स्थान में परेशानियों के कारण प्राप्त करते हुए कुछ त्रुटि युक्त मार्ग से गृहस्थ का संचालन कर सकेगा और भाई बहन के पक्ष में कमी और कुछ क्लेश रहेगा तथा पुरुषार्थ कर्म के मार्ग में कुछ कमजोरी रहेगी और आयु तथा जीवन की दिनचर्या तथा पुरातत्व की तरफ से कुछ असंतोष प्रतीत होगा और सातवीं उच्च दृष्टि से देह के स्थान को सामान्य शत्रु गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए देह के अंदर कुछ विशालता प्राप्त करेगा। यदि तुला का शुक्र आठवें आयु एवं पुरातत्व स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो आयु स्थान में एवं पुरातत्व स्थान में विशेष शक्ति प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या में प्रभाव रहेगा, किंतु मृत्यु स्थान के दोष के कारण से भाई बहन के पक्ष से बड़ा संतोष रहेगा और पराक्रम जीवन में कुछ मस्ती और बेफिक्री का भी योग प्राप्त करेगा और सातवीं दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को सामान्य शत्रु मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए धन की वृद्धि करने के लिए बड़ी शक्ति और चतुराई का प्रयोग करेगा, किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण से धन और कुटुंब की सफलता के स्थान में कुछ परेशानी प्राप्त करेगा। यदि वृश्चिक का शुक्र नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में सामान्य शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो आयु की उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा और पुरातत्व शक्ति का फायदा भाग्य बल से प्राप्त करेगा, किंतु अष्टमेश होने के दोष कारण से भाग्य की उन्नति में कुछ परेशानी रहेगी और धर्म का पालन ठीक तौर पर नहीं कर सकेगा तथा सुयश की कमी रहेगी और जीवन की दिनचर्या में मस्ती और आनंद अनुभव करेगा तथा सातवीं दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को स्वयं अपनी वृषभ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए पराक्रम स्थान की विशेष शक्ति और सफलता प्राप्त करेगा, किंतु अष्टमेश होने के कारण भाई बहन के पक्ष में कटु त्रुटि युक्त वातावरण से शक्ति प्राप्त करेगा
यदि धन का शुक्र दशम केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में सामान शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो आयु की वृद्धि रहेगी और पुरातत्व शक्ति का लाभ एवं प्रभाव रहेगा। पराक्रम शक्ति की सरलता के योग से मान और इज्जत पाएगा, किंतु अष्टमेश होने के दोष कारण से पिता की सुख शक्ति में कमी रहेगी और भाई बहन के संबंध में कुछ त्रुटि युक्त प्रभाव पाएगा और राज समाज के संबंध में कुछ वैमनस्यता युक्त संपर्क शक्ति पाएगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए माता और भूमि की सुख शक्ति को त्रुटि युक्त मार्ग से प्राप्त करेगा, गूढ़ चतुराई से उन्नत करेगा। यदि मकर का शुक्र 11वें लाभ स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो आयु की उत्तम शक्ति पाएगा तथा पुरातत्व शक्ति का विशेष लाभ चतुराई और पराक्रम के द्वारा प्राप्त करेगा तथा पराक्रम शक्ति के द्वारा जीवन का अच्छा आनंद पाएगा। और अष्टमेश होने के दोष कारण से भाई के लाभ में थोड़ी सी त्रुटि युक्त सफलता रहेगी और आमदनी के कार्य में विशेष परिश्रम शक्ति के द्वारा उन्नति पाएगा तथा अनेक प्रकारों से अपनी स्वार्थ सिद्धि करने का विशेष ध्यान रखेगा। और सातवीं दृष्टि से विद्या, बुद्धि, वाणी और संतान स्थान में चंद्र की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या, बुद्धि, वाणी एवं संतान पक्ष में शक्ति पाने के लिए बड़ा प्रयत्न करेगा। यदि कुंभ का शुक्र 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में मित्र शक्ति की राशि पर बैठा है तो भाई बहन के पक्ष में हानि और कमी प्राप्त करेगा तथा पुरुषार्थ शक्ति में कमजोरी रहेगी और पुरातत्व शक्ति की हानि पाएगा तथा आयु के संबंध में कुछ कमजोरी रहेगी तथा कई बार मृत्यु तुल्य संकट प्राप्त होंगे और खर्चा बहुत अधिक करना पड़ेगा तथा अष्टमेश होने के कारण से खर्च के मार्ग में तथा बाहरी संबंधों में कुछ परेशानी के साथ शक्ति प्राप्त करेगा। और सातवीं शत्रु दृष्टि से शत्रु स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ परेशानी और चतुराई के योग से तथा पराक्रम शक्ति के द्वारा प्रभाव पाएगा तथा झंझटों को बुरा समझेगा। ये था फलित ज्योतिष में मीन लग्न में शुक्र के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।